बीबी ने कंबल कहा, क्या बात है कहिए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों बेकसों का गमज़दों का साथ देते हो, ज़ईफ़ों दर्दमंदों को मदद दिन रात देते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला खो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। 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 मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा। खदीजा जानती थी ख्वाब में देखा वही होगा। मुझे लगता है अब शौहर मेरा नबी होगा, लेकिन किसी तस्दीक से करना था बस पुख्ता यकीन उनको। इसी से वर्क़ा बिन नौफिल के घर वो ले गई उनको। थे उस दम वर्क़ा बिन नौफिल किताब इंजील के आलिम। इसी बाइस था इक़बाल उनका मक्का शहर में कायम। खदीजा ने सुनाया उनको जाकर माजरा सारा। खदीजा से कहा मिन जानिबे रब है ये नज़ारा। तेरे ऊपर यकीनन मेहरबा अब रब आली है। तेरा शौहर नबी है, तू बड़ी तकदीर वाली है। कहा फिर मुस्तफा से पालिया दर्जा नबूवत का। तुम्हारे पास जो आया खुदा का वो फरिश्ता था। वही लाता रहा है सारे नबियों पर वो पहले भी। तुम्हारे पास भी आता रहेगा उम्र भर यूं ही। रहे ऐ काश कायम उस घड़ी तक जिंदगी मेरी। तुम्हारी कौम जब मक्के से तुमको भी निकालेगी। कहा सरकार ने क्या एक दिन ऐसा भी आएगा। मेरा प्यारा वतन मक्का भी मुझसे छूट जाएगा। कहा वर्क़ा ने सब नबियों पे ऐसा वक्त आया है। वतन से निकले हैं जब कौम ने उनको सताया है। सुनो ये बात बेहतर है अभी खामोश ही रहना। न हो हुक्मे खुदा जब तक किसी से राज मत कहना। खदीजा और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। 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 तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बजा लाए। तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बजा लाए। तसल्ली हो गई शुक्र खुदा दोनों बजा लाए।
और मोहम्मद मुस्तफा घर को चले आए। तसल्ली हो गई, शुक्र खुदा दोनों बजा लाए। एक रोज जिब्रील अमीन फिर वही लाते हैं और उस वही में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब, अब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए। आप उस वही को सुनते ही अपनी नबुव्वत का ऐलान करते हैं। सामीन, ये वाकया जो इस कैसेट में पूरा नहीं हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला हम इसके आगे एक कैसेट और सीरत रसूल के नाम से आपको सुनाएंगे। उसमें फिर रसूल पाक ने अपने कबीले वालों की सबकी दावत की थी और उनके सामने ये बात रखी थी कि अगर मैं कहूं कि उस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है और वो हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात ये सच मानोगे? तो आपकी इस बात पर कौन कौन सद्दक़ता या रसूल अल्लाह कहता है। फिर किस तरह हजरत उमर ईमान लाते हैं। आगे के तमाम ही वाकयात आप सीरत रसूल में सुनने जा रहे हैं। लीजिए इस हुजूर के बचपन कैसेट का आखिरी बंद मुलाहिजा कीजिएगा। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे इज्जत का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत और की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर जैद बिन हारिस को भी ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा फिर सबको बुलवाया, जो आए अहले मक्का तो मुखातिब सबको फरमाया। कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात तुम मानो, इबादत बस करो अल्लाह की मुझको नबी जानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए। कहा ये बात हरगिज़ हम गवारा कर नहीं सकते। उन्हें कड़वी लगी ये बात वो ईमान नहीं लाए। गए सब अपने अपने घर मोहम्मद भी चले आए। वही नाज़िल हुई महबूब मेरे तुम न घबराओ। 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 मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ।